राधे राधे भक्तों, आज हम आपको माघ मातम के 26वें अध्याय की कथा सुना रहे हैं। पिछले अध्याय में हमने बताया था कि महर्षि वशिष्ठ जी राजा दिलीप से कह रहे थे कि केरल प्रांत में वसु नाम का एक विद्वान ब्राह्मण, जो कि अपने अधार्मिक तथा अत्याचारी कृत्यों की वजह से एक प्रेत बन गया था, कितने कष्ट पा रहा था। माघ मातम की कथा प्रतिदिन नियम पूर्वक सुनना चाहिए। यदि आपने पिछले अध्यायों की कथा अभी तक नहीं सुनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पसंद आने पर लाइक का बटन भी दबाइए। अब आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। महर्षि वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप से कहा, हे राजन, अब मैं तुम्हें केरल देश के उस प्रेत कायाधारी ब्राह्मण वसु की मुक्ति की कथा सुनाता हूँ। एक दिन एक धर्मात्मा पुरुष प्रयागराज में स्नान करके अपने घर लौट रहा था। उसके साथ त्रिवेणी जल की 2 बोतलें भी थी, जिन्हें वह अपने साथ लेकर जा रहा था। वह भगवत भक्ति में मग्न होकर भगवान का कीर्तन करता हुआ चला जा रहा था कि उसी समय वसु के प्रेत ने उसका मार्ग रोक लिया। वसु के प्रेत ने उससे कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे पास जो जल की बोतलें हैं, मैं इनका जल पीना चाहता हूँ। इस समय यदि तुमने मुझे जल ना पिलाया तो प्यास से व्याकुल होकर मेरा प्राणांत हो जाएगा। याचना से भरा हुआ प्रेत का ऐसा आग्रह सुनकर उस धर्मात्मा व्यक्ति ने प्रेत से पूछा, घोर दुखों से दुखी, कलांत, निर्बल, मलिन तथा वस्त्र रहित तुम कौन हो? तुम्हारे जर्जर शरीर में केवल प्राण ही अपना आभास देते हैं, अन्यथा तुम अत्यंत दुखी एवं कृशकाय प्रतीत होते हो। तुम्हें देखकर मुझे भय प्रतीत हो रहा है। तुम्हारा शरीर धुएं के समान काला क्यों है? तुम्हारे पैर भूमि पर क्यों नहीं ठहरते? तुम मुझे अत्यंत दुखी एवं अमानवीय दशा से ग्रस्त प्रतीत हो रहे हो। तुम मेरे समस्त प्रश्नों का उत्तर देकर अपनी दशा स्पष्ट करो, ताकि मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकूं। उस धार्मिक व्यक्ति से इन प्रश्नों को सुनकर उस प्रेत ने कहा, हे पुण्यात्मा, जिन कर्मों को करने से मैं इस दुर्दशाग्रस्त स्थिति को प्राप्त हुआ हूँ, उनका सविस्तार संपूर्ण वृत्तांत मैं आपको सुनाता हूँ। ब्राह्मण होकर भी मैंने जीवन भर कोई सत्कर्म नहीं किया, जीवन भर किसी को कोई दान नहीं दिया और धर्म में कभी भी कोई रुचि नहीं दिखाई। मैंने अपने माता पिता तथा गुरुजनों की भी कभी कोई सेवा नहीं की। मैंने कभी भी घर आए किसी अभ्यागत का स्वागत सत्कार नहीं किया। मैंने जीवन भर स्वेच्छाचारी जीवन जिया था। मैं सदैव ही भगवान की भक्ति और पूजा अर्चना से विमुख रहा और मैंने जीवन भर अनेकों पाप कर्म तथा परपीड़न के कृत्य किए थे। प्रेत ने रोते हुए आगे कहा, हे ब्राह्मण, अब मुझे अपने पूर्व जन्म में किए गए इन समस्त पापों को स्मरण करके पश्चाताप हो रहा है। मेरे अपकर्मों के प्रभाव से मेरा ज्ञान, बुद्धि तथा विवेक पूर्ण रूप से नष्ट हो चुका है। मेरा दुर्भाग्य इतना बड़ा है कि इस वन में समस्त प्रकार के फल, फूल, कंदमूल तथा निर्मल जल से परिपूर्ण जलाशय विद्यमान होने पर भी मैं सदैव भूख और प्यास से व्याकुल होकर भटकता रहता हूँ। मेरे पाप कर्मों से मेरा दुर्भाग्य इतना प्रबल है कि मैं ना तो लताओं और वृक्षों के फल तोड़कर खा सकता हूँ, ना कंदमूल फल खा सकता हूँ और ना ही पेट भरकर जल ही पी सकता हूँ। अपने पूर्व जन्म के पाप कर्मों के कारण ही मुझे यह प्रेत योनि प्राप्त हुई है। मैं सदैव ही क्षुधा, तृषा तथा पीड़ा से व्याकुल रहा करता हूँ। इस भयंकर दुखदायी प्रेत योनि में वायु ही मेरे जीवन का एकमात्र आधार है। अब मैं अनुभव कर रहा हूँ कि मनुष्य के स्वकृत कर्मों से निर्मित प्रारब्ध बड़ा ही प्रबल है। इससे किसी की भी रक्षा नहीं हो सकती है।
पूर्व जन्म के पापों की चर्चा करने के बाद उस प्रेत ने पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों से बनने वाले प्रारब्ध की चर्चा करते हुए कहा, कभी कभी कुरूप कायाधारी नीच कुल में उत्पन्न हुए मंदबुद्धि मूर्ख कुटिल तथा समस्त श्रेष्ठ जनों एवं धर्मात्माओं की निंदा करने वाले और उदारता वीरता शूरता तथा समस्त सद्गुणों से रहित मनुष्य भी अपने पूर्व कर्मों से राज्य सुख को प्राप्त करते हैं। वास्तव में उनकी इस आश्चर्यजनक सुखद उपलब्धि का एकमात्र कारण उनका प्रारब्ध ही होता है, जो उनके पूर्व जन्मों के सत्कर्मों से निर्मित होता है। इति माघ मातम 26वां अध्याय समाप्तम। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।